10 मिनट में हर एक भारतीय राजा का पूरा इतिहास इस वीडियो के माध्यम में बताया जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है 10 मिनट में बताना? चलो देखते हैं, ठीक है। आप सभी फिट एंड फाइन होंगे पता है। तो बिना किसी देरी के ना वीडियो को ना शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात कहूंगा कि अभी लाइटिंग थोड़ी ठीक है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो करते हैं शुरू वीडियो। Hello friends, I'm Gaurav. Or India, not few, but many years ago, that is India. In 2500 BCE, India was a deserted country. Deserted? Okay. 2000 BCE, it's still deserted. 1500 BCE, it's not so deserted. Oh, Indo-Aryans, जमीन की खोज में इंडिया में आने लगे। Indo-Aryan? ये क्या? कौन? क्यों? Well, ये है आर्यन समाज से पहले भी थे, जो रह रहे थे लास्ट इन अफगानिस्तान, लेकिन फिर अफगानिस्तान पर देखते हैं क्या पता। हेवी क्राउड इश्यूज, जिससे ऑब्वियसली सब कोलैप्स और बचा एक ही ऑप्शन, लेट्स मूव टू इंडिया। वेल, ओके, वेलकम टू इंडिया। किंग डोंग कौन है? It's टाइम, जो आपको डायरेक्टली 322 BC में ले चलेगा, यानी कि एम्पायर नंबर 1 मौर्यन एम्पायर के राज के समय। बट एक मिनट, व्हाट अबाउट आर्यंस? वेल, आर्यंस ही मौर्यंस थे और मौर्यंस ही आर्यंस थे, क्योंकि मौर्यंस नॉर्थ इंडिया में थे जब आर्यंस नॉर्थ इंडिया में थे। प्लस चाणक्य द ग्रेट मौर्यन टीचर के अर्थशास्त्र भी संस्कृत में लिखे थे। So now चाणक्य is equal to मौर्यन is equal to संस्कृत is equal to आर्यन, therefore मौर्यंस is equal to आर्यंस। अब आर्यन ना मौर्यन एम्पायर क्या था और कैसे आया? अब कहना क्या चाहते हो? Now it's 323 BC। 323 BC जब पोरस ने अलेक्जेंडर को मार दिया, so अलेक्जेंडर मर गए और ऑब्वियसली उनके मौत के साथ साथ उनका पावर और खौफ भी मर गया, जिसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना करके। लेकिन फिर get the opportunity to study abroad. With the Duolingo English test, we can make this process a वो भी मर गया, but not before capturing territories of Afghanistan and half of India. That is why it was good. But do you know who was great? Ashoka the Great. But why great? क्योंकि अशोका ने कैप्चर किया this. In short, almost the entire अशोका से पहले बिंदुचर राजा थे। Political unity plus internal peace plus expand किया Indian trade in silk, textiles and spices etc. Basically बहुत कुछ किया। So अब if trade होगा तो सामान बिकेगा तो पैसे आएंगे तो लोग रिच होंगे तो वो खुश होंगे और उनकी खुशी किसके वजह से आई? अशोका। So yes, Ashoka was great. King Ashoka the Great. सबसे ज्यादा लोग भी अशोका ने मारे थे कहा जाता है। नेशनल एम्ब्लम और अशोका चक्र। But wait a minute, if he is great, तो मौर्यन एम्पायर के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत उनके वजह से कैसे हुई? Well, उन्होंने कलिंगा वॉर में हिस्सा लिया जहां उनकी जीत भी हुई, but at what cost? 100,000 deaths and 150,000 deportations. इसका दुख उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने वनवास ले लिया, जिसके चलते मौर्यन एम्पायर की जिम्मेदारी बृहद्रथा किंग ने ले ली। But अफसोस, उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्रा शुंगा ने बृहद्रथा को मार दिया और इस तरह शुरू हुआ एम्पायर नंबर 2, शुंगा एम्पायर। बट फिर वो भी मर गया, राजा बना मारा और जो खुद मर गया था बेटा अग्निमित्रा ने सिर्फ कश्मीर तक ही अपने बॉर्डर्स को एक्सटेंड नहीं किए, बल्कि साथ साथ में उसने मथुरा आर्ट स्टाइल को विदेशों में भी फेमस कर दिया, जिससे ऑफ कोर्स पैसा ही पैसा हो गया। पर उम्र होने के बाद वो भी मर गया और फिर एम्पायर को संभाला जो मर गए उन्हीं के वंश के बेटे देवभूति ने। पर उनकी भी एक वीकनेस थी, औरतें। राजा जी औरतों पे मरते थे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है, नहीं बेकार हुई शुंगा एम्पायर की किस्मत, क्योंकि अप्सरा के लालच में राजा जी अपना राजपाट कानवास डायनेस्टी के नाम कर अप्सरा जी के साथ हनीमून मनाने चल दिया। उसके बाद समय का पहिया चलता गया, डायनेस्टीज पे डायनेस्टीज राज करती गई, हिंदुस्तान की रूख बदलती गई और फाइनली 6 डायनेस्टीज डिस्ट्रॉय होने के बाद बारी आई हमारे तीसरे एम्पायर की, द चोला एम्पायर। ये तो अपना इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन फिर ये चोलास अपनी टेरिटरीज को कब्जा करने के बाद इंडियन हेरिटेज जैसे कि ये और ये बनाने में व्यस्त हो गए, इतने कि अपने कब्जे किए हुए टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना ही भूल गए और नजर हटी तो दुर्घटना घटी। सो यस, पल्लवा डायनेस्टी डिस्ट्रॉयड चोलास। फिर कुछ साल बीते और उसके बाद कुछ और साल बीते, जिसके साथ भारत में 14 डायनेस्टीज भी बीत गई और हम पहुंच गए 320 AD में हमारे चौथे एम्पायर गुप्ता एम्पायर की करता धरता राजा चंद्रगुप्त 1 की शादी। अब इसके पहले की कहानी मत पूछना, किसी को नहीं मालूम, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शादी में राजा ने अपनी रानी कुमार देवी के पिताजी वासुरा वर्मा को भी बुलाया, फॉर कन्यादान एंड ऑल, और उन्होंने गिफ्ट में राजा के लिए लाया वेस्ट इंडिया के पाटलिपुत्र का अक्खा किंगडम। सो व्हाट डज दैट मीन? Dun, dun, dun.
It's Gupta Empire's time. Gupta Empire लाया भारत में scientific और educational revolution. Because of Kalidas, Aryabhatta, Varaha Mihira, and Vatsayana and all, जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर, मैथमेटिक्स वगैरह में बहुत तोड़ा और फोड़ा, लेकिन इनके राजा ने भी कम नहीं मरोड़ा। चंद्रगुप्त ने अपने गुप्ता एम्पायर को पाटलिपुत्र से आधे भारत में फैला दिया और फिर वो खुद फैल गए जमीन पर। जिसके बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त ने राज संभाला। समुद्रगुप्त एके नेपोलियन ऑफ इंडिया अपनी शातिर तलवारबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई युद्ध लड़े और लड़ते लड़ते कई मंदिरें भी बनाई, मल्टीटास्किंग करते करते, जैसे कि ये और ये। लेकिन फिर अफसोस, लड़ते लड़ते थक गए और एक युद्ध के दौरान उन्होंने वीर गति प्राप्त की। इनके बाद के सारे गुप्ता राजा चाय कम पानी निकले और हंस डायनेस्टी ने इन्हें घोट के निगल दिया बिना डकार के। अब चलो हिस्ट्री में स्पीड लेते हुए और 13 डायनेस्टीज को पीछे छोड़ते हुए हम बात करेंगे उस एम्पायर की जिसने गुप्ता एम्पायर से कम और चोला एम्पायर से ज्यादा हिंदुस्तान की जमीन पर राज किया। हमारा 5वां एम्पायर, द ईस्टर्न गंगा एम्पायर, जिनके राजा इंद्रवर्मा I ने ओडिशा से शुरू करके भारत में अपना राज यहाँ तक फैलाया। लेकिन ये एम्पायर भारत के लिए कुछ कर पाए उससे पहले कुछ दाढ़ी वाले हरा चादर ओढ़े भारत में जबरदस्ती घुस गए। ऑफ कोर्स मुगल्स। सो व्हाट डज दिस मीन? इट्स वॉर टाइम। 505 से 1985 तक वेस्टर्न गंगास ने सिर्फ इनसे लड़ाई की। ये लड़ाई तो चल रही थी कर्नाटका में कावेरी रिवर के पास, लेकिन मीनवाइल भारत के बंगाल में 400 सालों तक राज करने आ गया था हमारा 6वां एम्पायर, द पाला एम्पायर। और फिर 1000 सीई में होयसाला एम्पायर। नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा। सो ईस्टर्न गंगा एम्पायर ने पाला को देखा और पाला ने होयसाला को देखा और पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो अपना बताया। दोस्त है ना, और लोग तीनों लग गए इन दाढ़ी वालों पे गैंग बैंग करने। लेकिन फिर 1950 सीई में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ये देख के बोला ऐसे कैसे, और एक सिटी बजा के ओडिशा पे हमला बोल दिया। So now the scores are Mughals 1, Ganga Empire 0. Plus also Mughals 1, Pala Empire is equal to 0. हाँ, वो भी हार गए। But wait, we still have Hoysala Empire. लेकिन फिर एंट्री हुई रणवीर सिंह, अलाउद्दीन खिलजी की, और उसने भी बोला ऐसे कैसे। And so now the scores are Khilji 1, Mughal 1 plus 1, and Hoysala, Pala and Ganga is equal to 0, 0, 0. हाँ, इसके बाद कुछ ऐसा ही हाल था हमारे देश का, क्योंकि अब हिंदुस्तान पर लहरा रहा था हरे रंग का मुगली और खिलजी झंडा, क्योंकि दौर आ गया हिंदुस्तान के 8वें और 9वें एम्पायर्स का, द मुगल एंड द खिलजी एम्पायर। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट खिलजी एम्पायर, अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ओके फाइन, इंडिया के डिस्ट्रक्शन के लिए सोमनाथ टेंपल पे हमला कर 20 मिलियन दिनार छुड़ाए, 6 बड़े और 50 से ज्यादा छोटे छोटे टेंपल्स तोड़े, सोमनाथ के आसपास वाले गांव तहस महस किए और नालंदा लाइब्रेरी और उसमें रखी हुई 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट को जला दिया। सो भारत का ये नाश अलाउद्दीन ने 1290 से 1316 तक इतनी शिद्दत से किया कि अंत में 1316 में वो थक के मर गया और इसके बाद के खिलजी के सभी वारिस सब थक गिरने की। तो बस फिर मुगल एम्पायर ने खिलजी एम्पायर का कर दिया। लेकिन नो, द गेम वाज स्टिल ऑन, बिकॉज़ मुगल एम्पायर ने भी कभी नहीं किया किसी को इंस्पायर। पानीपत के फर्स्ट बैटल से बाबर बन गया हिंदुस्तान के तख्त का राजा और यहीं से शुरू किया मुगलों ने 300 साल तक बजाना हमारा बाजा। सो बाबर के वंशज थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर, औरंगजेब और 18 नाम है, और इन सबका भारत में योगदान है हिंदू टू मुस्लिम धर्म परिवर्तन। नहीं बदले तो टैक्स बढ़वाना यानी कि जिजिया सिस्टम, और किसानों से उनकी ही जमीन के लिए भारी टैक्स वसूलना यानी जमींदारी सिस्टम, और हाँ, 2 आविष्कार भी, गन पाउडर ऑफ कोर्स, वरना हिंदुस्तानियों को डराएंगे कैसे, एंड बिरयानी। हाँ क्यों? अब हिंदुस्तान में मुगल के 300 सालों के बाद हिंदुस्तान जैसे पूरा हरा हो चुका था, फिर अचानक से आसमान में फिर से केसरी ध्वज लहराने लगा। एंट्री हुई महाराज छत्रपति शिवाजी भोसले, सन ऑफ शाहजी मालोजी भोसले, जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं, बस हमारे हिंदुस्तान के मैप को ऐसे से ऐसा कर दिया और स्थापित कर दिया 10th एम्पायर, द मराठा एम्पायर। Yes. Well, hi morons, we are British from the Great Britain, greater than you, so we want to do business with you. Okay, welcome to India. Meanwhile in Lahore, present day Pakistan, past day हिंदुस्तान, वॉर चल रहा है। एक तरफ 11th एम्पायर के पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह, जो बाय द वे 17 साल के हैं, और दूसरी तरफ अफगानी सीख कबाब जमान शाह दुर्रानी, एंड द विनर इज 17 साल के महाराजा रणजीत सिंह। सो अब सब खुशी के दिए जला रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, खुशी का माहौल है, लेकिन फिर अचानक हमसे बिजनेस का हाथ मिलाने आई अंग्रेज ने हमारा गला घोटना शुरू कर दिया। अब पूरे भारत में इनका नीले रंग का विष चढ़ने लग गया, which means what again? That's right, it's war time. But this time the war is all over Hindustan. And the status is, पंजाब में पंजाबी शेर 17 साल के महाराजा रणजीत सिंह ने कई बार अंग्रेजों को धोबी पछाड़ हराया। लेकिन एक मिनट, महाराष्ट्र में मराठा एम्पायर का तीसरा हाथ, पेशवास का आखिरी रूलर पेशवा बाजीराव 2, अफसोस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जंग में हार गया। और एक मिनट, पंजाब में भी अब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिख आर्मी हार गई।
So that means war is over and suddenly our India, our motherland, is फर्स्ट में या सेकंड में? and so it's the start of the last 12th Indian Empire, the British Empire. इन अंग्रेजों के भारत में कुछ बहुत ही उम्दा कंट्रीब्यूशन थे, जैसे जमींदारी सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जलियांवाला बाग मैसेकर, इंडियाज पार्टीशन इन वर्ल्ड वॉर 2, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट चलो थोड़ा सा क्रेडिट दे देते हैं, जैसे कि सीरियसली अंग्रेजों के भारत में कुछ कंट्रीब्यूशंस उम्दा थे, जैसे कि रेलवे सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन सती, अपडेटिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडिया को इंडीड इंडिया बनाना। लेकिन इतने में हम में से एक आदमी की सनक गई और उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, अब मैं तब तक अनशन करेगा जब तक कि गोरे यहाँ से कट नहीं लेते। और फिर आए और एक आदमी जिनकी इनसे भी ज्यादा सनक गई और उन्होंने बोला अब यहाँ से जाते हो कि मैं मारू खींच के। एंड कांग्रेचुलेशंस, 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हम, हमारा देश और हमारे देश के सभी देशवासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। Well, at least March 24, 2020 तक। Gets it flat, signing off. तो कैसा लगा आपको वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थोड़ा फनी वे से बताया इन्होंने, ठीक है, और मुझे तो सही नहीं लगा। और आपको कैसा लगा ये बताना, कि थोड़ा ना अच्छे तरीके से भी बता सकते थे, मतलब कि और जैसे कि बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, ठीक है, और उनकी लाइफ जो है थोड़ा अच्छे से बताते तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छे से बताते, साधारण तरीके से बताते तो ज़्यादा वायरल होता। पर एज अ कॉमेडी बताया इन्होंने, बहुत सारी सीरियस बातें जो भी है ना वो भी है मजाक में उड़ा दी, ठीक है। बाकी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है, जितना अच्छा लगा वैसे मैं ऐसे ही देख लिया, मेरी 10 मिनट का है तो वीडियो। इसके बाद कोई और करूँगा इंडियन रिएक्शन के ऊपर ना, इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा ये बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये नए साल का पहला वीडियो था मेरा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।